Hello children, in last video we have learned what is electrochemical cell, what are the different parts of electrochemical cell, and now in this video we are going to discuss few very important types of questions which are asked in relation to the electrochemical cell, and simultaneously we will understand how to calculate the EMF. Say suppose a question is given to us and the question says that calculate the EMF. What is EMF? Electromotive force. So the question is saying calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी हुई है विच इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. ध्यान से देखें, हमेशा जब भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन में कोई चीज एटॉमिक या एलिमेंटल स्टेट में होती है, जैसे जिंक यहाँ एटॉमिक स्टेट में है, वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके पीछे एस लिखते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में है. देन निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड जब भी आपको आयनिक फॉर्म में कुछ दिखे कि आपको उसमें चार्ज दिखता है तो उसके पीछे आपको एक्वस लिखा दिखेगा. AQ इज फॉर एक्वस, क्योंकि आयंस हमेशा एक्वस फॉर्म में बनते हैं. सॉलिड स्टेट में आयंस बनना पॉसिबल नहीं है. देन दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दे आर यील्डिंग रिएक्टेंट्स लाइक Zn2+. फिर से ये आयन है तो इसके पीछे स्टेट हम एक्वस लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है. देन प्लस Ni, और ये एलिमेंटल स्टेट है इसलिए हमने फिर से इसके पीछे सॉलिड लिखा है. ये जो है हमें रिएक्शन दी हुई है. देन द डेटा इज गिवन. इस इक्वेशन के साथ हमें दिया हुआ है गिवन दैट E0 Zn2+ is equal to 0.76 volts and this is in minus. Okay, and what is this E0? This is called as reduction potential. So E0 for Ni2+ Ni is equals to minus 0.25 volts. So this is the question given, and after giving this question it is asked कि you have to calculate the EMF of the cell. The book is saying कि आपको सिर्फ EMF calculate करना है, but I am going to expand this question. मान ले कि मुझे इसी क्वेश्चन को 5 नंबर का बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी. ये रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी हुई है. इट्स अ कंप्लीट ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन. आई कैन ऐड द क्वेश्चंस. ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया कि EMF कैलकुलेट करें. सेकेंड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि ड्रॉ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, अगर आपको जो है रिडॉक्स रिएक्शन दी है तो उसे देख के आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. थर्ड क्वेश्चन आई कैन राइट लाइक राइट ऑक्सीडेशन हाफ and reduction half reactions. ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस लिखिए. इस ओवरऑल रिएक्शन की मदद से आपको दोनों हाफ रिएक्शंस लिखनी है. इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर ऐड कर दे, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड. एनोड एंड कैथोड. और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अगर हम ऐड कर दे, राइट सेल नोटेशन. राइट सेल नोटेशन. एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन. राइट सेल नोटेशन फॉर अबव केस और द अबव एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के लिए सेल नोटेशन लिखिए. तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 4
5 क्वेश्चंस बना दिए। एक तो बुक ने दे रखा था, 4 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिए, क्योंकि अगर आप अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे तो ये मैक्सिमम क्राइटेरिया, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप इज ऑफ दीज 5 टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने सबको मर्ज करके एक क्वेश्चन आपके सामने रखा। नाउ वी विल सॉल्व द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इस दिए हुए डेटा की हेल्प से इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ इज व्हाट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ई सेल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। पर फिलहाल अभी हमें नहीं पता कि इसमें कैथोड क्या है और एनोड क्या है, तो सबसे पहले हम ए पार्ट ना सॉल्व करके बी पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। इस गिवन रिएक्शन के डेटा की हेल्प से हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ये मैं पहले ही आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एक छोटा सा रफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, क्योंकि आपसे बोला भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करें। आप रफ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 कंपार्टमेंट ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, राइट। इन दोनों कंपार्टमेंट को जोड़ता कौन है? क्लियरली हमें पता है, सॉल्ट ब्रिज इनको कनेक्ट करती है। सॉल्ट ब्रिज से इनको कनेक्ट कर दिया। देन वी नो कि पहले कंटेनर में एनोड होती है। आई टॉट यू दैट इट गोज अल्फाबेटिकली। पहला कंटेनर आगे है तो ABCD में ए पहले आता है, तो उसमें एनोड आएगा और पीछे में कैथोड आएगा। देन यू ज्वाइन देम विद एनी ऑफ द गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, राइट। इनकी लेबलिंग लगा लें, ये एनोड है। अभी हमने ये बात नहीं की कि एनोड किस मेटल की बनेगी और कैथोड किसकी बनेगी। फिर हमें ये भी पता है, हम पिछले वीडियो से सीख कर आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। यहाँ पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही मीडियम है जिसमें जो है रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, तो इसे बोलते हैं, पहले कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन कंटेनर एंड दिस इज द कंटेनर इन विच रिडक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, अब देखें एनोड कैथोड हो चुका है, सॉल्ट ब्रिज बन चुकी है। आप अगर चाहते हैं तो इसे भी बैलेंस कर लें, लेबल कर लें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है। उसके बाद अब हमारा ये रेडी है, रफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बना दिया है। दिस इज द आंसर नंबर बी। पर ये आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम इसमें स्पेसिफाई ना कर दें कि एनोड किसकी बनी और कैथोड किसकी बनी। तो हम इस पर वापस आएंगे और यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे, पर वो बैलेंसिंग करने के लिए, वो लेबलिंग करने के लिए हमें सी पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सी पार्ट में बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ पहचानो। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ पहचानने के लिए आप ये रिएक्शन जो ऊपर दी गई है क्वेश्चन में, उसे फिर से लिख लें। तो रिएक्शन क्या दी गई है? Zn प्लस Ni2 प्लस इज यील्डिंग Zn2 प्लस Ni, ये दिया हुआ है। हम कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते हैं? सबके ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर लेते हैं। ये एटॉमिक स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 है, यहाँ +2 है और यहाँ पर भी 0 है क्योंकि ये एटॉमिक स्टेट है। अब आप देखें कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट गई +2 से 0, यानी +2 से 0 का मतलब हुआ डिक्रीज इन प्लस चार्ज, और डिक्रीज इन प्लस चार्ज होता है रिडक्शन। ठीक, सिमिलरली जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई और वो गई 0 से +2, और जो है बाई चांस इसके ऊपर यहाँ ऑलरेडी इसका ऑक्सीडेशन लिखा था तो वो यही फॉल हो रहा है, तो मैं दोबारा नहीं लिखती। या अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है, यानी कि एनोड किसकी बनेगी? जिंक की बनेगी। ठीक है, क्योंकि जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और कैथोड किसकी बनेगी? जिसका रिडक्शन हो, यानी निकल की बनेगी। तो हमारा इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी फिलहाल आंसर नंबर सी सॉल्व नहीं हुआ है। आंसर ने हमसे ये नहीं पूछा था कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ, रिड्यूस क्या हुआ। उसने कहा था ऑक्सीडेशन हाफ लिखिए, रिडक्शन हाफ लिखिए। यानी जो आपको ओवरऑल ये रिएक्शन दी है, अभी आपने सिर्फ पहचाना है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट इज रिड्यूस्ड। यू आर येट टू राइट। अभी आपको लिखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ क्या है, और वो लिखना बहुत बहुत आसान है। देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है
उनको आपने ऐसे लाइन से जोड़ा है ना, तो जैसे जोड़ा है बस वैसे ही लिख दे। लेफ्ट साइड में जिंक था, राइट साइड में किससे जोड़ा था, Zn2+ से, ठीक है। बस बीच में एक एरो ही तो डालना है, ठीक है। ये स्पीशीज LHS से लिख ले और इसको जहां RHS पे जोड़ा है वो RHS पे लिख दे। एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन पूरी कब होती है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो चुके हों, और हम तो सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि आधा है, ठीक है। ये इस टोटल का आधा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन हाफ। सो 0 to +2 ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ में भी वही करें जिससे मैच किया और बताया कि रिड्यूस हुआ है, तो Ni2+ इज चेंजिंग टू Ni, और फिर इसके नीचे लिख दें कि ये हुआ आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर आप स्टेट्स मेंशन कर दें, नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी आर लर्निंग सो वी शुड डू द थिंग्स इन द प्रॉपर मैनर। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ आपने लिख दिया। आंसर नंबर सी इज डन। अब क्वेश्चन नंबर डी जो था वो बोल रहा था आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। तो आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड तो आपका हो ही चुका, क्योंकि आप पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि एनोड इज मेड बाय जिंक एंड कैथोड इज मेड बाय निकल। तो आपका क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व हो गया है। नाउ कम्स द पार्ट ई। पार्ट ई में आपसे कहा है सेल नोटेशन लिखिए और हाउ वी राइट द सेल नोटेशन। सेल नोटेशन कैसे लिखा जाता है, तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसा आप डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले बीच में लगा लें सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज का निशान, द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम देखें तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, Zn इज चेंजिंग टू Zn2+। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो हाफ रिएक्शन लिखी है ना, इसी से उठा लें। Zn वॉज इन सॉलिड स्टेट, एक छोटा स्लैश लगा लें जो इन दोनों स्लैश से छोटा होगा, एंड Zn फ्रॉम सॉलिड स्टेट इज चेंजिंग टू Zn2+ इन एक्वस स्टेट। ये ऑक्सीडेशन का काम हुआ, तो ये LHS हो गया। यानी ये वाला काम कहाँ हो रहा है, आपके पहले कंटेनर में, और दूसरा कंटेनर जो RHS में है जहां रिडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन हो रही है। तो Ni2+ from aqueous state is going to Ni, that is solid. So this way of writing is called as cell notation, ठीक है। इसे सेल नोटेशन कहते हैं कि ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेल का, इसको आप शब्दों में ऐसे बता सकते हैं, लाइक दिस। ई आंसर। अच्छा, एक चीज और है, सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन देख के आप सेल ड्रॉ नहीं कर सकते, सेल नोटेशन देखकर भी आप पूरा सेल बना सकते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन ना देके सेल नोटेशन दिया रहेगा, तो ये तो और आसान हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो है वो उसका ऑक्सीडेशन करा दें, इसका रिडक्शन करा दें, देख के ही समझ आ जाता है ये एनोड बनाएगा, ये कैथोड बनाएगा। सब कुछ अल्फाबेटिकली याद रखें, ठीक है। जो चीज पहले आ रही है वो एनोड बना रही है, क्योंकि ABCD में A पहले आता है, ये बाद में आ रहा है, कैथोड बना लेगा। ऑक्सीडेशन होगा इसका क्योंकि ABCD में O पहले आता है, और रिडक्शन इसका होगा क्योंकि R बाद में आता है। सिंपल। अब हमारा एक और पार्ट ऑफ क्वेश्चन बच गया था, दैट इज द पार्ट A, जिसे हम सबसे लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं। सो पार्ट A ने हमसे कहा था, द पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सो EMF ऑफ द सेल के लिए फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई थी। तो याद करें कि कैथोड की वैल्यू, कैथोड किसका बन रहा था, निकल का बन रहा था। तो आप चाहें तो यहां ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ये और एनोड किसका बन रहा था, जिंक का बन रहा था, ऐसे लिख लें और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। यानी आपने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में चेंज कर लिया और अब आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया था माइनस का 0.25 वोल्ट, यहाँ फॉर्मूले का माइनस है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी माइनस में था 0.76 वोल्ट। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सी व्हाट विल हैपन, -0.25
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का निशान आएगा 0.76। अब यहाँ देखिए कि ये माइनस प्लस माइनस होता है, यानी ये रिलेशन माइनस में जाएगा और आपको 0.76 की वैल्यू बड़ी है, इसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। लेकिन माइनस प्लस का रिलेशन माइनस का होता है, इसलिए आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल यहाँ पर वो माइनस होगा, और माइनस करने पर प्लस की वैल्यू बड़ी है, इसलिए चार्ज आप प्लस का लगाओगे, तो वैल्यू आ रही है 0.51 वोल्ट। सो दिस इज योर ईएमएफ ऑफ द सेल, 0.51 volts. So this is how you have completed all the 5 parts of the question, and that's all for this video. I hope it was clear and you practice few questions of such type so that the concept is clear, and thank you for watching.